हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की बड़ी खबरों पर चली नजर डाल लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, गेहूं के बर्तन में नोट छिपाने वाले बयान को लेकर राहुल ने साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गेहूं के बर्तन में नोट छिपाने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित बयान को लेकर शनिवार को उन पर निशाना साधा है। जी हां दोस्तों, राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी ने किसानों के पास कालाधन होने की बात कहकर अन्नदाताओं का अपमान किया है। गांधी ने प्रधानमंत्री के इस कथित बयान से जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि क्या आपने माल्या मेहुल भाई नीरव मोदी को गेहूं उगाते देखा है? मोदी जी, किसान का अपमान मत करिए। उन्होंने कहा, पहले अपने नोटबंदी करके किसान का पैसा बटोर कर सूट बूट वाले मित्रों को देने का घोटाला किया, अब कह रहे हो कि किसान का वो पैसा काला धन था। किसान का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज की अगली बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से। एचएएल के बनाए प्लेन ने कारगिल युद्ध में गिराए थे बम, मोदी सरकार ने किया साइडलाइन। राहुल गांधी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर मोदी सरकार को फिर घेरा है। राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि वायुसेना ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाए गए एयरक्राफ्ट का बखूबी इस्तेमाल कर 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना पर बम गिराए थे, लेकिन सरकार ने इस कंपनी को राफेल करार के योग्य नहीं पाया। राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एचएएल जानती है कि एयरक्राफ्ट कैसे बनाए जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा उनकी बातचीत तय थी। एचएएल ने फ्रांस के दसॉक के साथ 526 करोड़ रुपए के एक एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कही थी। जी हाँ दोस्तों, फिर चौकीदार प्रधानमंत्री बन गए। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी अनिल अंबानी के साथ फ्रांस गए। अब 526 करोड़ रुपए का एयरक्राफ्ट 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है। शिवराज मोदी में तुलना पर बोले राहुल, पीएम को बोलने की तमीज नहीं। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने दौरे के दूसरे दिन शनिवार को सागर और दमोह में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और शिवराज सरकार पर जमकर हमला किए। राहुल ने दमोह में रैली के संबोधित करते हुए कहा, मोदी और शिवराज में एक फर्क है। शिवराज जी तमीज से बोलते हैं और नरेंद्र मोदी जी तमीज से बोलना नहीं जानते। दुख होता है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें देश की जनता ने चुना है, लेकिन मैं उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। आज की अगली बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के नेता का विवादित बयान। राहुल के पूर्वजों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन पीएम मोदी के पिता कौन है ये नहीं जानता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता विलासराव मुतेवार ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल के पूर्वजों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन पीएम मोदी के पिता कौन है कोई नहीं जानता। इस बयान को लेकर विलासराव मुतेवार चर्चा में है और राजनीतिक गलियारों में उनके इस बयान को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इनके बयान को लेकर ये चर्चे में रहे हैं। राफेल पर मुझसे 15 मिनट बहस कर लीजिए, राहुल गांधी का पीएम मोदी को चैलेंज। जी हां, एक चैलेंज पीएम मोदी को राहुल गांधी ने दिया है। उन्होंने कहा कि चुनौती देते हुए कि नरेंद्र मोदी उनके सामने आए, वे उनसे गले मिल लेंगे और राफेल पर बात कर लेंगे, लेकिन मोदी जवाब नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर लगातार फिर एक बयानबाजी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी मुझसे 15 मिनट तक राफेल ने बात कर ले, मैं बात करूंगा और मुझ दावे के साथ ही कह सकता हूं कि वो इसमें हार जाएंगे। माँ बाप का जिक्र हुआ तो पीएम मोदी ने बताया कि वो करते हैं इंदिरा राजीव परिवार। आज की अगली बड़ी खबर है, कांग्रेस के एक नेता ने पीएम मोदी को पिता को लेकर बयान दिया है। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री विलासराव मुतेवार ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि जिस प्रधानमंत्री मोदी के पिता का नाम किसी को पता नहीं, वो मोदी राहुल गांधी से हिसाब मांगते हैं, जबकि राहुल गांधी हैं जिनकी पीढ़ी के बारे में सबको पता है।
खोखले शब्द और वादे सुनने हैं तो मोदी जी, सच्चाई जाननी है तो मेरा भाषण सुनिए, राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को विदिशा के बसौदा और रायसेन के मंडीदीप में जनसभाएं की। जी हां, बसौदा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, खोखले शब्द और वादे सुनने हैं तो मोदी जी और शिवराज जी के भाषण सुन लीजिए, सच्चाई जाननी है तो मेरे भाषण सुनिए। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले टीआरएस को बड़ा झटका, सांसद विशेश्वर ने दिया इस्तीफा, मिलाया राहुल से हाथ। चुनाव से ठीक पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता और चेवेला के सांसद कोंडा विशेश्वर रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बुधवार को उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। चुनाव से ठीक पहले रेड्डी का इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आरबीआई की मीटिंग, राहुल बोले उम्मीद है मोदी को उनकी जगह दिखाएंगे उर्जित पटेल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इससे भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरबीआई मुद्दे पर हमला बोल चुके हैं। जी हां दर्शकों, आप सही समझ रहे हैं, अब आरबीआई बैठक से पहले फिर उन्होंने सरकार को घेर लिया है। यही नहीं, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काफी लंबे समय के विवाद चल रहा है। इस विवाद के बीच आज आरबीआई बोर्ड की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में इस विवाद पर चर्चा हो सकती है। बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोमवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर लिखा, मिस्टर मोदी और उनकी मंडली लगातार देश के संस्थानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज आरबीआई की बैठक में अपनी कठपुतलियों के द्वारा वह इसकी कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि उर्जित पटेल और उनकी टीम प्रधानमंत्री को उनकी जगह दिखाएगी। मध्य प्रदेश में गरजे राहुल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले पोलिंग बूथ पर डट जाओ, एक भी इंच पीछे मत हटना। सियासत में सफलता की बुलंदियों को छू चुके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस के इस बार उन्हीं के गढ़ में घेर रही है। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में मैदान में उतरे हैं। जी हां दोस्तों, राहुल ने पहले रायसेन में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के समर्थन में सभा को संबोधित किया। जी आप सही सुन रहे हैं, इस दौरे पर राहुल का रायसेन के अलावा बसौदा, भोजपुर और शिवराज के विधानसभा क्षेत्र में बुधनी में सभाएं करने का कार्यक्रम था। बीजेपी शासित राज्यों का हर सीएम घोटाले में शामिल, राहुल गांधी। जी हाँ दर्शकों, अगली बड़ी खबर ये है सागर से, जिसमें राहुल गांधी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बोला है बीजेपी शासित राज्यों का हर सीएम घोटाले में शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि भाजपा शासित हर राज्य में वहां का मुख्यमंत्री घोटालों में शामिल रहा है। जहां सार्वजनिक धन चोरी हो जाती है वहां पर ये लोग शामिल होते हैं। गांधी ने मध्य प्रदेश के सागर में आयोजित एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा शासित हर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई न कोई घोटाले में शामिल है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की बेटी ने ललित मोदी को पैसा लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे का नाम पनामा पेपर्स में आया। इसी तरह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में व्यापम, माइनिंग, डंपर कांड और ई टेंडरिंग जैसे घोटाले हुए हैं। राफेल पर राहुल का नया कार्ड, कारगिल कनेक्शन से पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आज की ये अगली बड़ी खबर है। राहुल ने यह भी कहा कि मोदी जी कमजोर हैं और उनके मन में घबराहट है। वह जानते हैं कि लोगों का भरोसा टूट गया है और 2019 में हारने जा रहे हैं, इसलिए घबराहट नफरत में बदल गई है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लड़ाकू विमान राफेल डील का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस एचएएल कंपनी के बनाए प्लेन ने कारगिल युद्ध में बम गिराए थे, मोदी सरकार ने उसे ही साइडलाइन कर दिया। यहां सागर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल डील के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, कारगिल युद्ध के दौरान एचएएल का बनाया लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी सेना पर बम गिराए थे। एचएएल लड़ाकू विमान बनाना जानती है। एचएएल और फ्रांस की कंपनी दसॉट के बीच बातचीत तय हो गई थी, लेकिन चौकीदार देश का प्रधानमंत्री बन गया
और उसके बाद वह पीएम अनिल अंबानी के साथ फ्रांस गए और इसके बाद हुआ 526 करोड़ का विमान 1600 करोड़ में खरीदा गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई रणनीति, राहुल के इस दांव से मुश्किल में शिवराज। जी हां, अगली बड़ी खबर यह है कि बीते एक दशक में कांग्रेस की चुनावी रणनीति में बदलाव आए हैं। पार्टी के प्रादेशिक चुनाव में क्षेत्रीय छत्रियों को आगे रखने की बजाय राष्ट्रीय स्तर के चेहरों को कमान सौंपी है और इसके नतीजे पार्टी के कई राज्यों में हार रूप में मिल रही है। सीएम चेहरा न घोषित करना और क्षेत्रीय ताकत के मुख्य चेहरों का प्रचार से दूर रखने की रणनीति कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित हुई है। जिस मोदी के पिता का नाम कोई नहीं जानता, वो राहुल से हिसाब मांगते हैं कांग्रेस नेता। कांग्रेस नेता विलासराव मुत्तेवार ने कहा कि जिस प्रधानमंत्री मोदी के पिता का नाम किसी को नहीं पता, वो मोदी राहुल गांधी से हिसाब मांगते हैं, जबकि एक राहुल गांधी हैं जिनकी पीढ़ियों के बारे में सबको पता है। जी हां, राजस्थान चुनाव में कांग्रेस नेताओं के बड़बोले बयान कांग्रेस की परेशानी का सबब बन गया है। जी हां दर्शकों, आप सही समझ रहे हैं। हाल ही में सीपी जोशी द्वारा दिए गए बयान पर बवाल थमा भी नहीं था कि अब कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विलासराव मुत्तेवार ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जिस प्रधानमंत्री मोदी के पिता का नाम किसी को नहीं पता, वो मोदी राहुल गांधी के हिसाब मांग रहे हैं, जबकि एक राहुल गांधी है जिसकी पीढ़ियों के बारे में सबको पता है। दर्शकों, आप सही समझ रहे हैं। इन्हीं कुछ बयान को लेकर आजकल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। आज की अगली बड़ी खबर है, तेलंगाना के गठन का राहुल गांधी ने मां को दिया क्रेडिट, सोनिया गांधी ने टीआरएस पर कसा तंज। जी हां, तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पर बयानों के जरिए निशाना साधने में जुट गए हैं। जी हां दोस्तों, आप एकदम सही समझ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तेलंगाना में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को मडचल में आयोजित जनसभा में कहा कि जब तेलंगाना के लोगों को नया राज्य बनाने का सपना देखा तो राहुल गांधी ने यह कहा कि सोनिया गांधी ने लोगों के साथ खड़ी थी। यानी यहां पर वो कहना चाह रहे थे कि राहुल गांधी की सोनिया गांधी उस वक्त खड़ी थी जब तेलंगाना के लोग नए राज्य बनने के सपने देख रहे थे। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यदि तेलंगाना का निर्माण हुआ तो इसके पीछे लोगों के खून और पसीने की मेहनत थी। आपको बता दें, सोनिया गांधी जी का भी इस राज्य में गठन के योगदान है। ये बात राहुल गांधी ने खुद कही है। जनसभा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा, मां को पता होता है कि नवजात शिशु की देखभाल करना कितना जरूरी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना के जन्म के बाद आप लोगों की जिम्मेदारी उन लोगों के हाथों में है, यह जा रही है जिन्होंने सिर्फ खुद की परवाह की, आपकी नहीं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।